तो भावेश, आप सबसे पहले बताओ हमारे व्यूअर्स को कि आप महीने का कमाते कितना हो? सो करेंटली हम लोग $50,000 रेवेन्यू कर रहे हम्म, हैं विद अ एजेंसी. सो दैट्स आवर मंथली रेवेन्यू दैट्स वी आर गेटिंग. और ये INR में कितना हो गया? आई थिंक इन INR इट वुड बी समवेयर अराउंड 40 to 45 lakhs. 40 to 45 lakhs। Lakhs, yeah. ओके, और आपकी एज क्या है? Right now I'm just 22. 22। Yeah. चलो भावेश, अब शुरू से बात करते हैं हम्म. कि शुरू से अपनी शुरुआत बताइए कि स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग कहाँ से हुई आपकी? तो स्टार्टिंग से मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने मुझे पैसे कमाने थे बहुत सारे. सबको बहुत सारे पैसे कमाने होते हैं. तो मुझे पैसे कमाने थे एंड मैंने एक वेबसाइट बनाई. और उस वेबसाइट को मैंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग मतलब अच्छे से उसको सजाया बोलते हैं अच्छे से उसको क्यूरेट किया वेबसाइट को. एंड फाइनली जब वेबसाइट बन गई थी तो मैंने एक फेसबुक ग्रुप के थ्रू उसको सेल कर दिया. एंड आई थिंक मैंने उसको 14,000 या 16,000 रुपीज़ में बेच दिया था. तो जब मेरे पास पहले बार पैसे आए तो आई थॉट अगर कोई बंदा एक स्ट्रेंजर मुझे पैसे दे सकता है सो वाई कांट समवन एल्स कैन ऑल्सो गिव मी मनी राइट. तो उसी के बाद से फिर मेरे अंदर लाइक एक इन ईगरनेस मतलब जाग गई कि अब मुझे पैसे कमाने हैं. फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ी बहुत रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड एवरीथिंग. एंड सडनली वन डे आई केम अक्रॉस दिस टर्म SMMA, which is a social media marketing agency. तो व्हेन आई केम अक्रॉस इट उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च किया उस पर. एंड तो मार्केटिंग एजेंसी में होता क्या है, यू नीड टू गेट क्लाइंट्स. और क्लाइंट्स नहीं है यू डोंट हैव एनी बिजनेस. और जब बिजनेस नहीं होता तो पैसे भी नहीं आते. तो मुझे सबसे पहले जल्दी से क्लाइंट चाहिए था. ठीक है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया टू रीचिंग आउट टू पीपल. एंड फाइनली मैंने कोल्ड कॉलिंग की, जिससे कहते हैं कि लाइक इन इंडिया लोग बोलते हैं कि स्पैम कॉल आ रही है. सिमिलरली आई डिड समथिंग लाइक दैट इन US. तो मैंने कोल्ड कॉल की एंड आई वाज वेरी नर्वस एट दैट पॉइंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैं डरा हुआ था क्योंकि वो सामने वाला बंदा मुझे क्या बोलेगा, क्या फ़ोन काट देगा, गाली देगा, कुछ भी हो सकता है. तो मैंने उसको कॉल की, उसने फ़ोन काट दिया. तो फाइनली दैट वाज माय फर्स्ट कॉल. उसके बाद मैंने धीरे धीरे कॉल करनी शुरू की एंड ऐसे धीरे धीरे करके फाइनली मैंने एक ऐसी कॉल किया एंड मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिल गया था. एंड दैट वाज फॉर $850. दैट्स क्लोज टू अराउंड 60-70,000 रुपीज़. सो दिस इज हाउ एवरीथिंग लुक्स लाइक कि मैंने स्टार्ट कैसे किया. तो लाइक कोल्ड कॉलिंग आपने की, जिस टाइम आपने स्टार्ट किया उस टाइम आपकी एज क्या थी अराउंड? उस टाइम पे आई वुड से आई वाज 19 और 20. 19 और 20। हाँ. और उस टाइम लाइक कॉलेज और एनीथिंग, आप कॉलेज में थे? मैं कॉलेज में था एंड आई थिंक मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था. फर्स्ट ईयर में था. अच्छा, तो आपको लाइक डर नहीं लगा, मतलब कोल्ड कॉलिंग, वो भी US जैसी जगह में, मतलब अपनी कंट्री से बाहर आप कोल्ड कॉल कर रहे हो एंड मतलब लाइक इट्स वेरी हिम्मत वाली बात है बहुत. अब आई डोंट नो बट आई एम काइंड ऑफ प्राउड अबाउट इट. लेकिन हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था. मैंने अपना डोर बंद कर दिया था बिकॉज कुछ सुन ना ले. अंदर से डर था कि पेरेंट्स सुन लेंगे तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, क्या कर रहा है, कमरा बंद करके किससे बातें कर रहा है. एंड मैंने बंद कर दिया था. मुझे पसीने आ रहे थे, आई वाज नर्वस एंड काफ़ी इट वाज वेरी नर्वस. बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि इट्स इम्पॉसिबल थिंग टू डू बट आई स्टिल डिड इट. दैट्स गुड. तो आपके क्लाइंट्स कितने हैं? लाइक अभी करेंटली हम बात करें, स्टार्टिंग आपने ऑब्वियसली फर्स्ट क्लाइंट से करी थी, अभी करंट में आपके कितने क्लाइंट्स हैं? तो ये मेरा 4th ईयर है ऑफ डूइंग दिस बिजनेस. तो हमने क्लोज टू ऑन 300 क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया एट दिस पॉइंट. तो एक्टिव मुझे अभी करेंटली आई डोंट हैव एनी आइडिया बट हाँ 300 क्लाइंट्स के साथ हमने काम कर लिया एट दिस पॉइंट. अच्छा. और आप किस टाइप के बिजनेसेस की हेल्प करते हो? लाइक आपकी नीश क्या है? तो हमारी नीश है एज सोलर. तो हम सोलर कंपनीज के साथ काम करते हैं US, नॉट जस्ट US. अब हम धीरे धीरे डिवर्सिफाई कर रहे हैं. हम UK, यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज में वी आर एक्सपैंडिंग एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग. ओके. तो आप लाइक आपको स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लगा कि मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे थे तब आपको डर नहीं लगा कि अगर नहीं हुआ तो, या मैं कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा? डेफिनेटली कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो वी हैव दिस थॉट व्हाट इफ आई फेल. तो व्हाट इफ तो बहुत सारे दिमाग में होते हैं सबके कि हम फेल हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगा, पेरेंट्स से अलग सुनना पड़ेगा, दोस्त मजाक उड़ाएंगे. तो
I have had those doubts in myself, in my mind, but I still did it because मेरे अंदर उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. बट होता क्या है, बिजनेस, इन एनी बिजनेस आपको बस स्टार्ट करना है और आपको स्मॉल विंस को फाइंड करना है. जैसे जैसे आपको स्मॉल विंस मिलते रहेंगे कि हाँ आज मेरा एक क्लाइंट क्लोज हो गया जस्ट फॉर $100, जितने का भी हो गया, सो दैट्स स्टिल अ स्मॉल विन. और ओवर द लॉन्गर रन अगर आपके स्मॉल विंस आते जाएंगे तो वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होएगा, जिसकी वजह से you know it can consider as a big win in the longer run. So I did it and I just took the leap, I would say. अच्छा, आप जैसे अगर इस बिजनेस मॉडल को कोई समझना चाहता है तो इस बिजनेस मॉडल को आप शॉर्ट में बता सकते हो, लाइक एग्जैक्टली इस बिजनेस में होता क्या है? बिल्कुल. इसमें देखो आपको क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट अ सर्विस. ठीक है, सर्विस सिलेक्ट कर ली, अब आपको क्लाइंट ढूंढना है टू लाइक ऑफर दैट सर्विस टू समवन. तो जब आपके पास क्लाइंट आ जाएंगे आपको सर्विस डिलीवर करनी पड़ेगी. तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सर्विस आप खुद डिलीवर कर सकते हो, ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन वुड बी आप किसी को हायर करोगे एंड वो सर्विस आपके क्लाइंट को डिलीवर करेगा एंड आप बीच का प्रॉफिट रख लोगे. सो दिस इज नोन एज सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन जनरल. बट बहुत सारे लोग इसको स्मॉल स्केल पे भी करते हैं और बहुत सारे लोग $1 million स्केल पे भी करते हैं. सो इट डिपेंड्स कि आपका एम और गोल क्या है विद दिस बिजनेस. So this is how everything goes with this business model. अच्छा, और अगर अभी कोई एज अ बिगनर 2024 में स्टार्ट करना चाहता है इस सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को और थोड़े पैसे कमाना चाहता है, तो आपकी गाइडेंस क्या होगी कि क्या स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए और किस चीज़ से वो शुरुआत कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, आपको सबसे पहले अपनी सर्विस सेलेक्ट करनी है. आफ्टर दैट आपको एक इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है कि कौन सी इंडस्ट्री में आपको क्लाइंट्स चाहिए. वंस दैट डिसाइडेड, उसके बाद आपको फिगर आउट करना है कि आप डिलीवर कैसे करोगे उनको. और जब आपकी ये 3 चीज़ें डन हो जाए, व्हेन यू आर रेडी, तब आपको क्लाइंट्स को रीच आउट करना शुरू करना है. एंड फिर आपको अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है, फिर आपको जूम कॉल्स पे जाना है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा स्टार्टिंग में, बट इवेंचुअली एवरीवन इज गोइंग टू फिगर इट आउट. तो जूम कॉल पे जाके आपको क्लाइंट्स क्लोज करने हैं, या फिर टॉक विद देम, कम्युनिकेट करना है एंड इवेंचुअली क्लोज देम डाउन. सो जैसे आपका फर्स्ट क्लाइंट आएगा, थोड़ा सा आपके अंदर इनर कॉन्फिडेंस आएगा. सेकंड आ गया, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. सो ओवर द टाइम जैसे ही आपका जो फर्स्ट क्लाइंट होता है इज द हार्डेस्ट क्लाइंट, वहीं पे बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं. एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट क्लाइंट वाज माय हार्डेस्ट एवर. उसके बाद गेटिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ पता ही नहीं चलता, क्लाइंट्स आते जाते जस्ट द फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग. तो दिस इज हाउ एनीवन कैन स्टार्ट अ एजेंसी इन 2024. अच्छा, और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इस चीज़ में कितनी लगती है इसको स्टार्ट करने में? इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगती. आई थिंक आपकी सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट लगती है, यानी डेडिकेशन एंड विलिंगनेस. लैपटॉप उठाओ, उसके सामने बैठ जाओ एंड जस्ट फिगर इट आउट. कुछ इन्वेस्टमेंट लगती नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, आई वुड से बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है जिनके थ्रू आप लोग रीच आउट कर सकते हो, क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो. बट आपके पास एक बार 5, 6, 7, 8 क्लाइंट आ जाए तो आपके पास रेवेन्यू आने लग जाएगा. फिर यू गाइस कैन री इन्वेस्ट दैट रेवेन्यू इन द बिजनेस, एंड तब आप बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर्स भी खरीद सकते हो. तो आपने कितने पैसों से स्टार्ट किया था? आई थिंक आई हैड मनी. मैंने जो वेबसाइट बेची थी, आई सोल्ड अ वेबसाइट फॉर 14,000-16,000 रुपीस. आई हैड द मनी बट आई नेवर इन्वेस्टेड एनीथिंग apart from time before actually getting my first client. तो बेसिकली आपने जीरो से ही स्टार्ट किया था, like spending zero money, literally nothing spent on anything. Okay, तो like it's a very big achievement, like zero से आपने like investing ₹0 और आपने $50,000 तक का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, वो भी पर मंथ. दैट इज क्लोज टू अराउंड 40 lakhs, 45 lakhs. और मतलब इंडिया में 40 lakhs इज लाइक लोगों का पैकेज नहीं होता है. तो इट्स बहुत बड़ी अचीवमेंट है. Yep. तो आपको ऐसा नहीं, अब आपको ऐसा लगता होगा लाइक इट्स बीन 4 years, तो आपको ऐसा लगता होगा जब आप व्हेन यू लुक बैक एट दोस डेज कि जब आपने जीरो से शुरुआत किया था और अब, तो आपके अंदर क्या चेंजेस हैं, लाइक एक्सक्लूडिंग लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली पैसों से लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, ठीक है. तो आई वांट टू आस्क, आपका मेंटली क्या चेंज आया, मेंटल लेवल पे क्या चेंज आया आपका? if I talk about mentally, तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया हूँ. आई एम मोर फोकस्ड. तो होता क्या है, जब आप किसी हार्ड चीज़ से गो थ्रू करते हो, वो आपको और स्ट्रॉन्ग बना देती है.
एंड व्हेन आई स्ट्रगल्ड वाइल स्टार्टिंग आउट माई बिजनेस, में रात को जगता था 3 4 5 बजे तक, तो मैं अपनी नींद टाइम सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग गुड एट इट. तो अब मैं पीछे इफ आई लुक बैक, तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू रिग्रेट, टू बी ऑनेस्ट. आई एम मोर डिसिप्लिन, मोर फोकस्ड, एंड मुझे ये पता है कि बिजनेस अगर खराब हो जाता है, अगर वो डाउन द रोड चला जाता है, लेट्स से रेवेन्यू नहीं आ रहा, आई नो वी आर गोइंग टू गेट बैक इट अप, वी आर गोइंग टू अगेन गेट द रेवेन्यू. बिकॉज हमारे बिजनेस में बहुत बार ऐसे हुआ है जहाँ पे हमने बहुत लॉस वी हैव एक्चुअली इनकर्ड, ठीक है. एंड हमने सोचा दैट्स इट. तो हमारे दिमाग में था, देयर वाज दिस डाउट कि सस्टेनेबल बिजनेस है या नहीं है, बट 3 4 बार ऐसा हुआ, स्टिल हमने नेक्स्ट मंथ अच्छा रेवेन्यू किया. So I would say that this is a part of this business, or it just makes us more even dedicated to what we are doing. I mean, लॉस तो हर बिजनेस का पार्ट होता है, Definitely. लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप सिर्फ सक्सेस या फिर सिर्फ प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट नहीं कर That's सकते हो. right. आपको लॉस भी होगा एक टाइम पे, आपका बिजनेस डाउन भी जाएगा, लाइक एवरीथिंग कम्स विद इट. That's right. अच्छा ठीक है, आप 40 lakhs इंडिया में रहकर कमाते हो, दैट्स ऑलरेडी अ बिग अचीवमेंट पर मंथ. तो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है? I would say कि I have a flat. I have invested in real estate, and वो भी because of my parents, they asked me to. Yeah. And तो वहाँ पे I have invested close to around 25 lakhs in terms of the investment. उसके बाद अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, then I have mutual funds is one thing, then I have equity, crypto, so I have diversified my portfolio. तो अभी तो current investment यही है, and then I focus more on savings, because savings is also important. Definitely. अब भावेश, अब आप मुझे ये बताओ कि आप पर क्लाइंट कितना चार्ज करते हो? So हमारी जो सर्विसेज है वो रेंज करती है from 70,000 rupees a month to 8 lakh rupees a month. Okay. तो हमने $1,000 के भी क्लाइंट क्लोज किए हैं, हमने $10,000 के भी क्लाइंट क्लोज किए हैं. तो जो अभी हमारा करंट टिकट साइज है, दैट्स बिटवीन $1,000 to $10,000. ओके. अगर कोई एज अ बिगनर स्टार्ट करना चाहता है, आप क्या रेकमेंड करोगे कि वो मिनिमम कितना अमाउंट चार्ज करें यूएस क्लाइंट्स के लिए? आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जस्ट $500 उसको चार्ज कर सकते हो, क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे आपके पास सोशल प्रूफ नहीं होएगा, आपके पास कोई रिजल्ट्स नहीं होंगे, and because of that, like, clients won't trust you. और जब तक clients आप पे trust नहीं करेंगे, they're not going to pay you $1,000. And in fact, there are my students जो कि 14 days trial पे client को ले लेते हैं, and they start working with them on the 15th day, they actually charge the retainer. तो जनरली आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आए थे, आप फ्री ट्रायल से शुरू कर सकते हो, आप कम चार्ज कर सकते हो, लाइक 500, 400 और $50, whatever it is. एंड इससे होएगा कि आपके पास आपके फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स आ जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप कहीं ना कहीं से शुरुआत करो, you'll start somewhere. एक्चुअली एक पोर्टफोलियो भी बन जाएगा. पोर्टफोलियो भी right? बन जाएगा, हाँ, that's right. अच्छा भावेश, अब आप मुझे बताओ कि इस बिजनेस में लाइक कोई $2,000 भी कमा रहा है, कोई 40,000 भी कमा रहा है, और कोई उससे ऊपर भी कमा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, कि आप कहाँ तक जा सकते हो? मतलब पोटेंशियल की बात करें तो देयर आर मार्केटिंग एजेंसीज जो कि मंथली $1 million रेवेन्यू कर रहे हैं, विच इज 7 to 8 crore rupees. एंड उससे भी ऊपर देयर आर एजेंसीज हु आर डूइंग मच मोर इन रेवेन्यू. तो पोटेंशियल आई वुड से इज प्रीटी मच एंडलेस, नेवर एंडिंग पोटेंशियल है इस बिजनेस में. तो आपको बस यू जस्ट गॉट टू स्टे कंसिस्टेंट, एंड टाइम विल पे यू इटसेल्फ ओवर द टाइम, ठीक है. तो पोटेंशियल इज एंडलेस. अब इसमें बहुत अच्छे से भी कमा सकते हैं, एंड देयर विल बी सम टाइम्स जहाँ पे हम बहुत कम भी कमा सकते हैं. सो दैट्स द करेंट पोटेंशियल. ठीक है, लाइक आपके ऊपर है कि आप किस टाइप का हार्ड वर्क करते हो और कैसे आप उस मार्केट से पैसा बना सकते हो. दैट्स राइट. अच्छा, मैंने काफी सुना है, लोग काफी ये कह रहे हैं कि 2024 है, मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुकी है. तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि अगर अभी इसको स्टार्ट करना है किसी को, तो उसको क्या करना चाहिए, और मार्केट सैचुरेटेड है भी या नहीं? तो मैं मतलब एकदम ऑनेस्ट रहूँगा यहाँ पे. जो एसएमएम इंडस्ट्री इज वेरी सैचुरेटेड, वेरी कॉम्पिटिटिव, और अगर आप आज के पॉइंट में शुरू करोगे तो योर कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी पीपल लाइक मी, जिन्होंने 2-3 साल पहले शुरू कर दिया,
नाउ दे विल बी अ कॉम्पिटिशन इफ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ। तो अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो आपको सही स्ट्रैटेजीज, सही फ्रेमवर्क्स, आपको जो भी करना पड़ेगा, जो भी आप करोगे वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। अगर आप अपना टाइम ट्रायल एंड एरर में वेस्ट कर दोगे तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत हो सकती है, कोई कोचिंग हो गई, और वहाँ से आप सिर्फ सही स्टेप्स पे अगर फॉलो भी करोगे तो इट कैन लीड यू समवेयर। तो आई वुड सजेस्ट कि दिस इज़ द ओनली वे इफ़ यू नो द राइट स्ट्रैटेजीज एंड फ्रेमवर्क्स टू स्टार्ट योर एजेंसी। ओके, या फिर अपनी ऑफर्स में चेंज कर सकते हैं, और जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक आजकल वीडियो एडिटिंग का बहुत वो है, तो आप फेसबुक एड्स ना प्रोवाइड करके एज अ सर्विस आप कोई और सर्विस भी प्रोवाइड कर डेफिनेटली सकते हो। हाँ, सर्विस दैट आल्सो कम्स अंडर एसएमएमए मॉडल, राइट? आप मतलब सर्विस को अपनी अच्छा बना के उसे सेल कर सकते हो। अच्छा, तो भावेश अब आप मुझे बताओ कि पहला क्लाइंट जो कि बहुत मुश्किल होता है, और आपने भी कहा कि बहुत टफ होता है, तो पहला क्लाइंट कैसे साइन करें? तो फर्स्ट क्लाइंट अगर आपको चाहिए 2024 में, आपके पास 3-4 तरीके हैं। मैं आपको एक एक तरीके के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट इज कोल्ड कॉलिंग। जैसे मैंने कोल्ड कॉल करके अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज किया था, सिमिलरली आप एक कोल्ड कॉलिंग टूल ले सकते हो, उससे आप कोल्ड कॉल कर सकते हो। दैट्स फर्स्ट। सेकेंड, आई वुड से आप प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन से अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो, उनको मैसेज भेज के। एंड थर्ड वुड बी आप ईमेल भेज सकते हो, कोल्ड ईमेल, ठीक है। एंड फोर्थ वुड बी यू कैन डू इट ऑल। सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो, और जब आप सारी चीज़ें एक साथ करोगे कोई ना कोई एक चीज़ आपके लिए काम कर जाएगी। तो ये एक तो 3 इंडिविजुअल तरीके हो गए, सेपरेट तरीके, और चौथा वुड बी कंबाइनिंग देम ऑल एंड सी विच वन इज वर्किंग फॉर यू। जब आप स्टार्ट करते हो आपके पास टाइम ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज यू डोंट नो कि आपको फोकस किधर करना होता है। तो जब अगर आप 4 चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको मैक्सिमम आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, और जहाँ से भी आपका फर्स्ट क्लाइंट आता है आपको बस उसको कंटिन्यू रखना है। दैट्स हाउ यू कैन स्केल, एंड दिस इज द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू गेट अ वेरी फर्स्ट क्लाइंट। अच्छा भावेश, अब ये क्वेश्चन जो मैं सबसे करती हूँ अपने पॉडकास्ट पे, आपको चूज करना है लव और मनी। तो एट दिस पॉइंट इन माय लाइफ राइट नाउ माय प्रायोरिटी इज मनी, देन ऑब्वियसली देन लव। दैट्स हाउ आई हैव, वैसे ही मैंने सबको स्ट्रक्चर कर रखा है, सेटअप कर रखा है इन माय लाइफ। तो मनी इज जस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ। भावेश, व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस you have ever received? I've received a lot of advices, but आपको बेस्ट कौन सी लगी? Best I would say is I don't believe in philosophical things, क्योंकि generally मैं quotes वगैरह read करता नहीं हूँ. But advice I would only suggest is you just gotta just put your head down and just keep working until you know, like don't work for something. Don't work for a reward. Or like, you know, if I'm going to work something, अगर मैं काम करूँगा तो मैं पैसे कमाऊँगा. Obviously वो एक natural output है. अगर आप कहीं पे अपनी energy डाल रहे हो, अपना focus डाल रहे हो, आप पढ़ाई पे ध्यान लगा रहे हो, तो obviously आपके अच्छे marks आएंगे, result आएगा. Similarly आपको इस mindset से काम करना चाहिए कि मेरे पास पैसे भी आएंगे, still I'm going to just put my head down and I'll work. एंड ये इसी मोटिवेशन के साथ, इसी डिसिप्लिन एंड माइंडसेट के साथ I've been working. ठीक है, देयर हैज़ बीन गुड टाइम्स इन माई बिजनेस और बहुत ख़राब टाइम भी था जहाँ पे देयर हैज़ बीन मंथ्स जहाँ पे हमने $0 प्रॉफिट करा था और सिर्फ हमने अपने एम्प्लॉयज़ को पे किया था. मी एंड माई पार्टनर, हमने अपने आप को कुछ भी, वी डिडंट गॉट एनीथिंग इन प्रॉफिट. सो स्टिल व्हाट वी डिड, वी जस्ट पुट आवर हेड डाउन और हमने करते गए उसको जब तक हमारे पास वापस अच्छे मंथ्स आने नहीं लगे. सो आई वुड से दिस इज द ओनली थिंग यू गाइस कैन यू नो फोकस ऑन. कुछ भी अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड जस्ट डोंट वर्क फॉर अ रिवॉर्ड, जस्ट कीप वर्किंग. कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि काश मैंने पहले सीख ली होती, कोई ऐसी चीज? सो आई वुड से कि मैंने अपनी एजेंसी पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया. दैट्स द थिंग. जब मैं 16-17 साल का था तब अगर मैंने शुरू कर दिया होता, my life would have been completely different. But I would say कि but ठीक है, right now wherever I am, I'm grateful for it. अच्छा भावेश, तो जैसा आपने बोला आपके स्टूडेंट्स, तो आपका क्या कोई कोचिंग प्रोग्राम भी है? हाँ, तो at this point I have a course, एक कोचिंग प्रोग्राम है और मैं 1-on-1 mentorship भी ऑफर करता हूँ.
अपने स्टूडेंट्स के। दैट्स गुड। तो अगर किसी को आपकी वन ऑन वन गाइडेंस या फिर मेंटोरशिप चाहिए तो क्या कर सकता है वो? दे कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, और एक वेबसाइट भी आई कैन लिंक इट डाउन। ठीक है, हाँ डेफिनेटली। आप जो भी मुझे लिंक्स दोगे, आपका यूट्यूब का लिंक, आपके इंस्टाग्राम का लिंक, आई Sure. विल जस्ट मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। श्योर। तो अगर किसी को भी इनकी गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो इनसे डायरेक्टली वन ऑन वन भी बात कर सकता है। आपका आई थिंक यूट्यूब चैनल भी है, दैट्स राइट? राइट। तो वो भावेश के यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी यूट्यूब चैनल पे दिखाई है। वहाँ पे उन्होंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, मैं उनका चैनल देख रही थी तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन भी किया है।